हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंस्पायर्ड बुक्स चैनल। और आज हम लोग सुनने वाले हैं कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स बुक की ये 7वां चैप्टर, जिसका नाम है अपनी कार्य क्षमता का विकास करें। तो आइए फ्रेंड्स सुनते हैं इसे ऑथर के शब्दों में। लोगों की कार्य क्षमता जांचने की दिशा में यदि आप सर्वेक्षण करें तो पाएंगे कि ज्यादातर लोगों का कहना एक सा ही होगा कि वे पूरा दिन काम करते रहते हैं, फिर भी उनका कार्य पूरा नहीं हो पाता। उनके आधे से ज्यादा कार्य हमेशा शेष रह जाता। मैं ऐसे बहुत से लोगों को भी जानता, फ्रेंड्स ऑथर कह रहे हैं कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को भी जानता हूँ जिनका कहना होता है कि पहले उनकी कार्य क्षमता बहुत शानदार होती थी, वे लोग अपने काम को बहुत जल्दी निपटा लिया करते थे। पहले उन लोगों के पास फाइलें कम होती थी, काम में मन लगता था और कार्य के प्रति एकाग्रता भी अच्छी बनी रहती थी, जिस कारण से वे अपना काम समय से और सहजता से पूरा कर लेते थे। पर अब स्थिति बिल्कुल उल्टी हो गई है। आज वे जितना काम 3 दिन में निपटाते हैं उतना काम पहले वो 1 दिन में निपटा देते थे। तरक्की के साथ साथ दूसरे बहुत से कार्य और जिम्मेदारियां भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। ऐसे स्थिति में उनकी कार्य क्षमता और एकाग्रता में कमी आ रही है। फिर ऑथर आगे कहते हैं फ्रेंड्स, कुछ लोग अपनी कार्य क्षमता की कमी के कारण को जान लेते हैं और इसका समाधान निकालने का प्रयत्न भी करते हैं। इसके विपरीत ज्यादातर लोग अपने कार्य क्षमता की कमी को नहीं जान पाते। उनका जीवन जैसा भी चल रहा होता है वैसा ही चलता रहता है। उनकी बेचैनी और परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। उन्हें चैन नहीं मिलता और रात को ठीक से सो भी नहीं पाते। अब सवाल यह उठता है कि अपनी कार्य क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जाए और ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अपने कार्यों को समय पर समाप्त कर सके। ऑथर आगे कहते हैं फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परेशानियों और तकलीफों से बचने और सफलता प्राप्ति के लिए अपनी कार्य क्षमता का विकास करना सीखना होगा। मगर अफसोस की बात यह है कि आधुनिक युग में बौद्धिक क्षमता के विकास पर जितना ध्यान दिया जाता है उसका 1% भी कार्य क्षमता के विकास पर ध्यान नहीं दिया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, बौद्धिक क्षमता के विकास के साथ साथ कार्य क्षमता के विकास पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ऑथर कहते हैं कि जैसा कि हम सभी जानते हैं, उम्र बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का पारिवारिक, सामाजिक व व्यावसायिक दायित्व भी बढ़ते जाते हैं। अगर आप इस विषय पर गौर करें तो पाएंगे कि जिस अनुपात में लोगों के दायित्व बढ़ते हैं उस अनुपात में उनकी कार्य क्षमता नहीं बढ़ती। जवानी ढलने के साथ साथ उनकी शारीरिक व मानसिक शक्तियां भी ढलने लगती है। व्यक्ति जब बच्चा होता है तो उसके पास खेलने कूदने, खाने पीने और पढ़ने लिखने के अलावा कोई दूसरी विशेष जिम्मेदारियां नहीं होती। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद व्यक्ति का पहला दायित्व होता है स्वावलंबी बनने का, यानी अपने दायित्वों को समझना, अपने पैरों पर खड़े होना, अपनी पहचान बनाना। इसके बाद जब उसका विवाह हो जाता है तो उस पर परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी भी आ जाती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है व्यक्ति के सामने नई नई समस्याएं, चुनौतियां, परेशानियां और कार्य आने लगते हैं। यदि उसने अपनी कार्य क्षमता का विकास ठीक तरह से कर लिया तो उसे अपने सभी कार्य बहुत ही सहज लगने लगते हैं। बहुत ही आसानी से अपनी सभी समस्याओं, चुनौतियों, परेशानियों और कार्यों का सामना करते हुए वह तेजी से आगे बढ़ता जाता है। दूसरी ओर कार्य क्षमता के विकास के अभाव में व्यक्ति चिंता, तनाव, क्रोध तथा बेचैनी जैसी समस्याओं से घिरता जाता है। परिणाम यह होता है कि वह स्वयं को हमेशा परेशानियों से घिरा महसूस करता है। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति की कार्य क्षमता प्रभावित नहीं होगी तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में क्या यह संभव है कि उसकी कार्य क्षमता बढ़ेगी? यकीनन नहीं। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के कार्य कौशल वो क्षमता में अंतर आता है और कार्य क्षमता का मुख्य आधार क्या है? फ्रेंड्स, ऑथर आगे कहते हैं, दोस्तों यहाँ मैं आपसे यह अवश्य कहना चाहूंगा कि आपके किसी भी कार्य का परिणाम आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर करता है। यदि आपकी कार्य क्षमता अधिक है तो आप कम से कम समय में सुंदर से सुंदर वो अधिक से अधिक कार्य कर पाएंगे, जिससे आपकी उत्पादन क्षमता में भी बढ़ोतरी होगी। यदि आपकी कार्य क्षमता कम है तो अधिक समय लगाने पर भी आपको आपके कार्य का कुछ अच्छा परिणाम नहीं मिल पाएगा। आज के आधुनिक और व्यावसायिक क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कार्य क्षमता बढ़ाना बेहद अहम है। विशेषज्ञ भी इसे अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। मनुष्य की कार्य क्षमता मुख्य रूप से 2 बातों पर निर्भर करती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी कार्य क्षमता का नवीनतम ज्ञान, दूसरा है एकाग्रता। आगे कार्य क्षमता के नवीनतम ज्ञान के विषय में दिया हुआ है फ्रेंड्स, सुनते हैं इसे।
आप जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, कार्य क्षमता में विकास के लिए उस कार्य क्षेत्र का आपको नवीनतम ज्ञान अवश्य लेते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप कंप्यूटर इंजीनियर हैं तो आपको कंप्यूटर जगत के नित्य क्रियाकलापों के अलावा नवीनतम जानकारियां रखनी चाहिए। आप फिल्म निर्देशक हैं तो आपको फिल्म जगत से जुड़ी सभी नई तकनीकों की जानकारी रखनी चाहिए। यदि आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं तो आपको अपने क्षेत्र में हो रहे नित्य नए नियमों व नीतिगत परिवर्तनों की जानकारी रखनी चाहिए। यदि आप एक डॉक्टर या सर्जन हैं तो आपको अपने पेशे से जुड़ी हुई नई वैज्ञानिक तकनीकों व शोध की जानकारी लेते रहना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते तो वह दिन बहुत दूर नहीं जब आप अपने ही कार्य क्षेत्र में कोई सही निर्णय नहीं ले पाएंगे और दूसरों से पिछड़ जाएंगे। परिणाम यह होगा कि आपकी कार्य क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी और एक दिन आपको असफल होकर बैठना पड़ जाएगा। क्या आप ऐसा चाहेंगे? यकीनन नहीं। इसलिए आप जिस क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं उससे संबंधित सभी नई जानकारियां अवश्य लेते रहना चाहिए। अब दूसरा पहलू पर बात कर रहे हैं ऑथर हमारे फ्रेंड्स, एकाग्रता। किसी भी व्यक्ति के कार्य क्षमता के विकास का मूलभूत आधार है मानसिक एकाग्रता। जी हाँ फ्रेंड्स, मानसिक एकाग्रता। इसका जितना विकास करेंगे उतना ही आपकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। हम अपनी मानसिक एकाग्रता के आधार पर ही अपने किसी भी कार्य उसकी कार्य प्रणाली को समझकर उसे आसानी से पूरा करते हैं। अध्यापक, डॉक्टर, वकील, प्रबंधक, निर्देशक हो या कोई गृहिणी ही क्यों ना हो, सबको अपने कार्य को कुशलता पूर्वक करने के लिए मानसिक एकाग्रता की अत्यंत आवश्यकता होती है। इस विषय का ज्ञान तो लगभग सभी को होता है कि उन्हें क्या करना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके बावजूद अपने कार्यों को पूरा करने में उनके सामने समस्याएं आ जाती हैं। यदि आप में अपने कार्य के प्रति एकाग्रता नहीं है, साथ ही साथ यदि आपके मन में बेचैनी है, तनाव है, चिंता है, डर है, तो आपका मन आपके काम में कतई नहीं लग सकता। आपको अपने आसपास ही तमाम लोग ऐसे मिल जाएंगे जो दफ्तर में काम करने के लिए तो अवश्य जाते हैं, पर उनका हमेशा यही कहना होता है कि उनका मन काम में लगता ही नहीं। दरअसल एकाग्रता के अभाव में उनके भीतरी मन में जो कुछ भी हो रहा होता है वो उनके संपूर्ण कार्य क्षमता को नष्ट कर देता है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। यानी कि जिस व्यक्ति का मन टूट गया है, जिसका मनोबल गिर गया है, जिस पर मानसिक परेशानियां हावी हो गई है, समझो वह जो भी कार्य शुरू करेगा वह या तो उस कार्य को पूरा ही नहीं कर सकेगा या फिर बीच में ही छोड़ देगा, या फिर वह अपने कार्य को ठीक प्रकार से करेगा ही नहीं। वह अपने दूसरे कार्यों से भी बचने की कोशिश करेगा। जहाँ मानसिक एकाग्रता में कमी आ जाती है वहाँ ज्ञान व क्षमता होने के बावजूद कोई भी कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमेशा यह ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी कार्य करे उसमें पूरी मानसिक शक्ति लगा दे। यहाँ पर गौरतलब यह है कि ऐसा करने के लिए भी हमें मानसिक प्रशिक्षण की जरूरत होगी। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर जो अब समाप्त हो चुकी है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो इस ऑडियो बुक को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए फ्रेंड्स ऑडियो बुक इंस्पायर्ड बुक्स चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स एंड टेक केयर।